हुकूमत और पीटीआई में आज मुज़ाकरात का इम्कान। हुकूमती ज़राए ने दावा किया, पीटीआई ने हुकूमत से बातचीत के लिए राबता किया। मफाहमत की फजा पैदा करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। हुकूमत की तरफ से हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की बात की गई। सियासत में बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने पेशरफ की तस्दीक कर दी। कहा, कुछ चीजें अमानत होती हैं, हुकूमती राबतों से मुतालिक कुछ नहीं बता सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज से मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई है ताकि सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। अरकान पार्लियामेंट ने भी मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। हुकूमत और पीटीआई भाई भाई हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। कहा, बानी ने कमेटी बना दी है, आएं बैठें बात करें। हमें इंतशारी कहा जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा, छोड़ूंगा नहीं। ये बात एक सियासी लीडर की नहीं। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। हमसे जो हो सका आईन और कानून के मुताबिक करेंगे। 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। हम सियासी अमल आगे ले जाना चाहते हैं। अब तो मेरे जैसा मफाहमत पसंद ही कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, 9 मई को आपने सारी रेड लाइन क्रॉस की, 24 नवंबर को आपने एक और 9 मई कर लिया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, बानी पीटीआई पर सियासी केसेस है। मैं हल्फिया कहता हूँ, हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। किसी के पास सबूत है तो लाएं, मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। बानी पीटीआई पर जो केसेस हैं अदालत में चल रहे हैं, काफी में तो उनको रिलीफ भी मिल गया है। अब 9 मई की धूल बैठ जानी चाहिए। पीटीआई में कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं। इस्लामाबाद आने वाले किसी शख्स के पास असलहा नहीं था। हम इस ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने जवाब दिया, धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? सानेहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मुलव्वस है। सेनेटर फैसल वाडा का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुसाफिहा। सहाफी ने कहा, अभी आपसे मुतालिक ही सवाल कर रहे थे, जिस पर फैसल वाडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में न डाला करें, ये अच्छा इंसान है। फैज हमीद ने सबूत दे दिए। फैज हमीद के सहूलत का शवाहिद देंगे तो सब सामने आ जाएगा। फैसल वाडा का कहना है, एक और केस भी है, जब सामने आएगा तो बानी पीटीआई के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बानी पीटीआई पर कातिलाना हमले में एक और नाम भी शामिल है, वो भी सामने आएगा। वो नाम आजकल बानी पीटीआई के बहुत करीब है, वो भी कातिलाना हमले में मुलव्वस था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई और फैज हमीद की पुरानी पार्टनरशिप है। ये शराकतदारी 9 मई के बाद भी चलती रही। बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। बानी पीटीआई के दौर में बहुत से सिविलियंस का फौजी ट्रायल किया गया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है, चीजें बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रही हैं। क्या इन चीजों से सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? ये बड़ा सवाल है। का मामला पाक फौज का है, इदारा जाने और उनका काम। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हम पर जुल्म हुआ, इसलिए मुज़ाकरात की शर्त रखी। शहबाज शरीफ ने डी चौक फतह करने की कोशिश की। कारकुनों के पास खाने के सिवा कुछ नहीं था। हुकूमत महंगाई 40,000 फुट की बुलंदी पर ले गई। चैलेंज करता हूँ, अफरात-ए-ज़र कम नहीं ज्यादा हो रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन लीडर ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान को तरजीह दी। उन्हें असेंबली में खुशामदीद कहते हैं। अवाम ने हमें इसी चीज का मैंडेट दिया है। वजीर आजम की क़यादत में मईशत की बेहतरी पर काम जारी है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं। तनकीद करें, तस्हीह करें, जो चीज अच्छी हो उसको सराहना भी चाहिए। जिना हाउस हमला केस में JIT ने खवातीन समेत 8 पीटीआई कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। तफ्तीश में हसन नियाजी की बहन हाजिरा नियाजी, फातिमा हैदर, बीना जीशान, रुखसाना नवीद को कसूरवार करार दिया गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरा नियाजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी।
जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध के अवामी इशू पर विफाक से किसी किस्म का समझौता न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आला सिंध को विफाकी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके हुकूमती टीम से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। जराये का कहना है मुलाकात में सिंध के मुतालबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया गया। नून लीग और पीपी रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों ने राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ने क्या एतराजात उठाए। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर एतराजात मांग लिए। लिखा, सदर की तरफ से उठाए गए एतराजात की नकूल फराहम की जाएं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ्फुजात हफ्ते या 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। किसी को नहीं पता फजलुर रहमान किस चीज की मुखालिफत कर रहे हैं। ताहिर अशरफी का कहना है मदारिस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदरसों के वारिस हैं, ये चौकीदारी जारी रहेगी। कोई ताकत मदारिस के दीनी निसाब को तब्दील नहीं करा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। फोर्सेस ने मीरानशाह में पहला ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया, 4 खारजी हलाक हुए। स्पिनबॉर्न में दूसरे ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद अमीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की ये कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। फोन टैपिंग की इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग केस में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जज की नामजदगी से मुताल्लिक मुझे इल्म नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बोले हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में FIA की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले 14 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 30 से जायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में से अक्सरियत का ताल्लुक एक जमात से है। इश्तियाल अंगेज गुमराह कुन प्रोपेगेंडा पर 200 से ज्यादा अकाउंट्स बंद कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर जुराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिला है। चैंपियंस ट्रॉफी पर मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। ICC और BCCI से मुज़ाकरात जारी। ज़राए का कहना है PCB अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ICC को वाज़ेह कर दिया गया पाकिस्तान उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेगा। एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल नहीं हो सका तो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान को भारत ना जाने पर कानूनी चाराजोई की धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय मीडिया की चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक वसीम अकरम के बयान को भी मनफी रंग देने की कोशिश। साबिक कप्तान ने तरदीद कर दी, बोले कभी नहीं कहा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। भारतीय मीडिया नाम लेकर फेक न्यूज चला रहा है। कतर के बाद सऊदी अरब भी होगा फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने 2034 के आलमी कप की मेजबानी सऊदी अरब को दे दी। फीफा ने 2030 और 34 के इवेंट्स के लिए मेजबान मुल्कों का ऐलान किया। 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मराकेश मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। लंदन में 10 साल की सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मकतूला सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बीनेश बतूल कत्ल के मुजरिम करार। मुजरिमों को मंगल को सजा सुनाई जाएगी। इरफान शरीफ ने सारा पर जुल्म का जिम्मेदार बीनेश बतूल को ठहराया था। सारा को आहनी रॉड क्रिकेट बैट से मारने का एतराफ भी किया था। सारा शरीफ की लाश वोकिंग में घर से गुज़श्ता साल 10 अगस्त को मिली थी। कराची में खूनी ट्रैफिक हादसा, 24 घंटे में खातून और कमसिन बच्चे समेत 10 अफराद जान से गए।
زیادہ تر حادثے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آئے. جاں بحق افراد میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد زیادہ. ٹریفک پولیس نے ملبہ شہریوں پر ڈال دیا. کہا شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو حادثوں کی شرح کم ہو سکتی ہے. شہری کہتے ہیں پولیس والے پیسے لے کر ہیوی ٹریفک سڑکوں پر آنے دیتے ہیں. یہ ٹریلر اور ٹرک گاڑیوں کو رونقتے پھرتے ہیں. ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ سڑکوں کی تعمیرات ہے. ترقیاتی منصوبوں پر کام کے لیے ہیوی ٹریفک کو شہر کی طرف آنا ہوتا ہے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں پر کنٹرول کرنا ہے. قوانین کی خلاف ورزی پر چالان بڑھائے گئے. کہا کراچی میں سب سے زیادہ روڈ بلاک کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوتے ہیں. بجلی نہ ہو تو علاقے میں پانی بھی نہیں ہوتا. لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں جس سے ٹریفک متاثر ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کی اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. کہا آٹو موبائل اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک چاہتے ہیں. چینی تعاون سے پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے. کرم کی صورتحال تشویشناک ہے. 200 لوگ شہید ہوئے لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو توجہ دینے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. وفاقی وزیر امیر مقام کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا صوبائی حکومت کو پہل کرنا ہوگی. کرم میں گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کرم کی مرکزی شاہراہ جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی. بنکرز کو عوامی تعاون سے ختم کیا جائے گا. کرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے. امید ہے جنگ بندی کا یہ عمل مستقل طور پر جاری رہے گا. فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں. پاکستان اور چین کی آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اختتام پذیر. پاکستان اور چین کے دستوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تجربات سے استفادہ کیا. واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے. مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکاء نے ڈلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا. شرکاء نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا. پاکستان، عمان اور اسپین کی مشترکہ بحری مشقیں. پاک بحریہ کے پی این ایس ایف، عمان کے جہاز السیب اور اسپین کے سانتا ماریا نے مشقوں میں حصہ لیا. دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی گئیں. محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے. جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم. کہا انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں. چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے. شام میں موجود کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی. کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے. گزشتہ روز بندرگاہوں کو نشانہ بنایا. صہیونی فورسز نے 2 روز میں شام پر 480 حملے کیے. زمینی کارروائی کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا. اسرائیلی فوج کا گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بنائے گئے بفر زون پر قبضہ. قطر کے دفتر خارجہ نے کہا صورتحال ناقابل قبول ہے. اسرائیل حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گولہ باری، ڈرون حملے اور فائرنگ. نصیرات اور جبالیہ کے پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملے میں مزید 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. شمالی غزہ میں صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. 24 گھنٹوں کے دوران 24 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہوئے. جبالیہ اور بیت اللہ سمیت مختلف علاقوں کا محاصرہ بھی جاری. القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا بھی صہیونی فورسز پر گھات لگا کر حملہ. کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے. کابل میں خودکش دھماکہ. وزیر برائے مہاجرین خلیل حقانی سمیت 3 افراد جاں بحق. حملہ آور نے دفتر میں گھس کر خود کو اڑایا. خلیل حقانی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے. مودی سرکار کی مسلم دشمنی. ریاست اتر پردیش میں 185 سال قدیم مسجد کا بڑا حصہ شہید کر دیا گیا. فتح پور میں نوری مسجد کے ایک حصے کے غیر قانونی ہونے کے مقدمے کی سماعت پرسوں ہونی ہے. مقامی حکومت نے پہلے ہی مسجد پر بلڈوزر چلا دیا. مسجد شہید کرتے وقت علاقے کو چھاؤنی میں بدل دیا تھا. 2500 افراد کو گھروں میں نظر بند کیا گیا. مسجد کی انتظامیہ نے بتایا کہ کارروائی کے بارے میں اطلاع دی، نہ کسی چیز کو ہٹانے کی اجازت دی گئی. چیمپئنز T20 کپ میں لائنز کی پہلی کامیابی. پینتھرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. 124 رنز کا ہدف لائنز نے بآسانی حاصل کر دیا. کپتان امام الحق نے 45 رنز کی اننگز کھیلی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.
आरियाना सबलेंका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर करार। बेलारूसी टेनिस स्टार ने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन टाइटल अपने नाम किए। वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन भी हासिल की। सबलेंका ने 2024 में सिनसिनाटी और वुहान ओपन की ट्रॉफी भी जीती। कराची से खैबर सर्दी के डेरे। मुल्क के बालाई इलाके और बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित में -7, कोयटा कल्लात -6 और इस्लामाबाद में -1 तक गिर गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। और बर्रे सगीर के अजीम अदाकार, रोमांस और जज्बात के शहंशाह दिलीप कुमार का आज यौम पैदाइश। दिलीप कुमार ने 60 साल फिल्मी करियर में 60 से ज्यादा फिल्में की, हर किरदार को लासवाल किया। भारत में पद्म भूषण अवार्ड समेत कई एजाजात दिए गए।